आप कौन? आइए बैठिए। जी भैया कहाँ हैं? भैया? नीतीश भैया। अच्छा, वो ऊपर है। आप कौन है? मैं उनके बुआ का लड़का हूँ। अच्छा अच्छा, राहुल जी आप आने वाले थे, वो मुझे बता रहे थे। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ उनको। जी। सुनिए, आना। क्या हुआ? राहुल आया है। राहुल है? कैसे हो राहुल? मैं बढ़िया हूँ भैया, कैसे हो आप? बढ़िया, तुम बताओ। यार बहुत दिन लगा तुमने। बस मेरा काम था कुछ और मुझे आना पड़ा। चलो बैठो। मैं यार भैया से मिल लूँ, बहुत वक्त हो गया था आपसे मिले, सोचा आपसे मिल के ही जाऊँगा इस बार। तुमने तो फोन किया उस दिन कि आ रहे हो शाम को। हाँ मैं आया हूँ क्योंकि अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसीलिए मैं इधर आया हूँ क्योंकि मुझे अब यहीं पे काम करना है, इसी शहर में। हाँ, अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे रूम ले लूँ वहीं पे रहने के लिए। क्यों? अब यहाँ पे काम करूँगा तो रहना भी पड़ेगा ना। पागल हो तुम क्या? यहीं पर रहो अपने घर में। नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं भी तो अकेला ही हूँ, दिल लग जाएगा। लेकिन भाभी है, मैं हूँ, तीनों हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कि अब मेरा डेली का आना जाना रहेगा, फिर उसके लिए खाना अरे यार कैसे ऐसी adjust कोई करोगे? बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी अच्छे से। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये अपना ही घर है तुम्हारा। तुम्हारे भैया कह रहे हैं तो रह जाओ यहाँ पर, हम तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। अरे पानी तो लेकर आना। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। लक्कड़ है। लीजिए लो पानी लो। थैंक्स। बस, लीजिए। मैंने तो अभी खाना खाया ना। तो बताओ राहुल, तुम क्या खाओगे खाने में? मैं खा के आया हूँ। अरे शर्माने वाली कोई बात नहीं है, जो दिल करे वही खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी खाना खा के आया हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर में ऑफिस भी जाना है क्योंकि उनसे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। अच्छा इस अच्छा। वजह से क्योंकि कल को फिर मेरा फर्स्ट डे होगा वहाँ पे। ठीक तुम है। ऐसा करो, ऊपर वाले रूम में ना सामान रख लो अपना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ, ठीक है। शाम को मिलते हैं। ठीक है भैया। ध्यान से जाइएगा आप, ठीक है? और टाइम से आ जाना। ओके ओके। और राहुल मैं तुम्हें रूम दिखा देती हूँ। जी। भाभी कौन सा रूम है? बताती हूँ मैं आपको, जी। आइए। देखिए, ये वाला रूम आपका है। जी। आइए। देखो, ये तुम्हारा बेडरूम है, ये वॉशरूम है, एंड ये अलमीरा है। अपना सारा सामान इसमें तुम रख देना। एंड तुम्हारे पास पंखा एसी सब है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाभी। ठीक है, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, एंड अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है। ठीक है? जी। बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जी। सब कुछ तुम्हारा ही है। जी। हम भी और ये घर भी, जी भाभी। है ना? थैंक यू भाभी। ठीक है, जल्दी फ्रेश होके आ जाओ। जी। ठीक है, फिर नीचे बैठ के बातें करते हैं। जी। रूम तो काफ़ी अच्छा है, भैया ने भी अच्छा ही किया, वरना कोई और होता तो शायद इतना नहीं कर पाता मेरे लिए। पहले से ही वो हमारे लिए काफ़ी कुछ करते आए हैं और अभी भी। चलो अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर नीचे जाके। हो गया फ्री अपने काम से? और यार क्या कर रही हो तुम?
कुछ नहीं, इंस्टाग्राम देख रही थी और क्या ही करूँगी। अरे इंस्टाग्राम में क्या है आजकल? बस इतनी अच्छी अच्छी आजकल कुछ रील्स चल रही हैं, सोच रही हूँ मैं बना लूँ, कल फ्री होती हूँ घर पे। अच्छा, और भी ध्यान रखा करो किसी बात का। बताइए किस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं रख लूँगी। मेरा रखना और किसका रखना है? अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपका ध्यान नहीं रखती, राइट? रखती तो हो, मगर मतलब इतना सा रखती हो, कम रखती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके दिमाग का ना फितूर है। मैं आपका बहुत ध्यान रखती हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, समझे? पक्की बात है? बिल्कुल। आप खुद ही सोच लो कि जब आप ऑफिस जाते हो, सुबह जल्दी उठकर आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए कॉफ़ी, आपका ऑफिस का सारा बैग पैक करना, और आप कुछ भूल ना जाओ, पर्स, चाबी, इन सब चीज़ों का ख्याल कौन रखता है जनाब? अरे ऐसे तो तुम पूरी समझदार हो, ऐसी बात नहीं है। समझदार तो होना पड़ता है। अगर मैं समझदार नहीं होंगी तो आपका घर कैसे चलेगा? वो तो है। ये तुम्हारे नेल्स कैसे हो गए हैं? यार मुझे नेल आर्ट करवाने जाना है, तो आप मुझे पैसे दे देना कल, ताकि मैं जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके मैं थोड़ी सी शॉपिंग और अरे नेल आर्ट करवाया हो। पैसे क्यों मांग रही हो? एटीएम तो तुम्हारे पास है। भुलक्कड़ हो तुम तो। कोई बात नहीं, भूल जाती हूँ, इतना काम जो करती हूँ तो इतना सा भूलना तो बनता है। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख दूँ। नहीं नहीं, नौकरानी की क्या ज़रूरत है, मैं सारा काम खुद अच्छे से कर लेती हूँ। अरे यार, हमारे पास कितना पैसा है, क्या करेंगे इतने पैसे का? पैसे का इस्तेमाल करने के लिए मैं हूँ ना। अरे वो तो है, थोड़ा बहुत उड़ा देना भी चाहिए ना। नहीं, उड़ाने ना नहीं, बट हाँ मैं अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर लूँगी, मुझे कैसे करना है। वो तो ठीक है, तुम्हारे दिमाग पर इतना प्रेशर रहता है काम का ना, कोई बात। उसकी वजह से बोल रहा हूँ। अब आप भी तो इतना सारा काम का प्रेशर उठाते हैं ना मेरे लिए, तो थोड़ा सा काम का प्रेशर मैं उठा लूँगी। मेरा तो ऑफिस का काम होता है, तुम्हारा काम ज़्यादा होता है, नौकर रख लेते हैं फिर। चलो इस बारे में हम सोचते हैं, बट मैं तो नहीं चाहती हूँ कि कोई नौकर आए। मैं नहीं चाहती हूँ कोई हमें डिस्टर्ब करे हमारे बीच में आके। इतनी समझदार हो तुम। वो तो मैं हूँ। और एक बात तो मैं भूल ही गया, वो भैया को खाना दे दिया? हाँ, राहुल को मैंने दे दिया था खाना, वो उसने जाना था कहीं तो वो चेंज वगैरह करके चला गया था। अच्छा अच्छा। अभी तक तो नहीं आया, मे भी आने वाला होगा। उसका अच्छे से ख्याल रखना। बिल्कुल, उसका तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। बहुत ही नादान है बच्चा वो। हाँ हाँ, देखा मैंने, काफ़ी शर्मीला है, बोलता भी कम है और समझदार भी है। लड़कियों जैसा है, उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे वाह! और उसको खाने में क्या क्या पसंद है? उसे वो खाता है, खीर खाता है, हलवा खाता है। और सब्जी में? सब्जी में शायद पनीर खाता होगा शायद, वो नहीं मेरे को पता। ओके, तो मतलब उसको ये सब पसंद है। क्यों? नहीं, आप ही ने तो कहा कि इसका ध्यान रखना है, तो अब मुझे पता होगा तभी तो मैं ध्यान रखूँगी। कहीं उसको पनीर की सब्ज़ी पसंद हो और मैं उसको टिंडे खिला दूँ तो? वो तो है। तो इसीलिए मैंने पूछा। वैसे है तो आपका भाई काफ़ी अच्छा ना, काफ़ी समझदार है और अच्छे, शरीफ। दिल का अच्छा है। दिल का भी और वैसे भी बहुत अच्छा है। वैसे भी इंटेलिजेंट है पढ़ने में वो। हम्म। जॉब भी उसकी अच्छी लगी अब। वैसे वो यहीं रहेगा या कुछ दिन बाद चला जाएगा? नहीं, अब तो रहेगा वो जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा कहीं भी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। फिर मैं अपना सारा अरेंजमेंट उस हिसाब से रखूँगी, मैं बाहर वो से तो शॉपिंग ठीक है। वगैरह करके ले आऊँगी ना। खाने वगैरह का? हाँ, ठीक है, उसके ठीक हिसाब है। से खाने का भी और घर का, और उसको भी कुछ चाहिए हो सकता है तो मैं उसको साथ ले जाऊँगी अगर पॉसिबल होगा। हाँ, जब वो फ्री होता ना तो उसके साथ चली जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है हाँ घूमने। तो साथ में शॉपिंग भी हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल जो कोई सामान राशन का जो भी कुछ लेकर आना है। बिल्कुल। संडे को तो वो फ्री होता है, उसका ऑफ होता है। संडे को ऑफ होता है उसका। हम्म, ठीक है। और आप कब चल रहे हैं मेरे साथ घूमने? जब तुम कहो। तो आप ऑफ़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से लेने वाले हैं या फिर अभी आप अपने काम को पहले शेड्यूल करेंगे फिर बताएंगे? अरे भाई, हमारा ऑफ तो बॉस के पास ही होता है, हमारी मर्ज़ी कहाँ चलती है।
तो मतलब अभी आपकी इस वीक कोई छुट्टी नहीं है, राइट? नहीं, वैसे भी मैंने अब 10 दिन के लिए बाहर जाना है। अच्छा, हम्म, मतलब 10 दिन, मतलब मैं भी चलूँगी आपके साथ? नहीं नहीं, मुझे अकेले ही जाना है, दुबई जाना है ओके, बॉस के साथ। फिर मैं आपको बहुत मिस करूँगी। अरे कोई बात नहीं, राहुल है ना, अगर कोई भी हाँ, परेशानी है राहुल है घर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। आप दुबई से फिर मेरे लिए बहुत अच्छी खासी शॉपिंग करके लेकर आना, वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आना मेरे लिए। तुम मुझे पिक सेंड कर देना, मैं ले आऊँगा। सिर्फ पिक्स ही क्यों, मैं तो आपको पूरी लिस्ट सेंड करूँगी। लिस्ट सेंड कर देना। चलिए अब चलो सो जाते हैं, सो जाते हैं। बहुत रात हो गई है। राहुल, क्या कर रहे हो? जी भाभी, बस ऐसे ही फ़ोन चला रहा था, अकेला बैठा था तो सोचा कुछ देख लूँ। अच्छा, अगर इतना ही अकेला फील कर रहे थे तो मुझे बुला लेते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस आप मेरे लिए थैंक यू। मैंने सोचा कि तुम थोड़ा गर्मी फील कर रहे होगे तो तुम्हें थोड़ी ठंडक दे दूँ। एसी लगा हुआ है भाभी। नहीं, बाहर इतनी गर्मी है तो मुझे लगा शायद तुम में भी थोड़ी गर्मी फील हो रही होगी, मतलब तो इसीलिए। बाहर जब ऑफिस जाता हूँ तब गर्मी लगती है, हाँ, लेकिन भैया ने काफ़ी अच्छा एसी लगाया हुआ है, कूलिंग अच्छी देता है। हाँ, तो बाहर जो तुम्हें गर्मी लगती है वो तुम्हें कोई अफेक्ट ना करे, इसीलिए लाई थी। अच्छा, अब तुम्हारे भैया ने बोला है कि तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखना है तो वो तो रखना होगा ना। जी भाभी, आप का मैं कैसे बोलूँ कि आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, टाइम पे खाना और ब्रेकफास्ट सब कुछ मुझे टाइम पे मिलता है। अब टाइम पर नहीं दूंगी तो तुम्हारे भैया से डांट थोड़ी खानी है मुझे। और तुम इतने प्यारे हो, इतने समझदार, इतने सुंदर, इतने प्यारे और इतनी रिस्पेक्ट भी करते हो, तुम मैं तुम्हारी इतनी सी तो खातिरदारी कर सकती हो ना। जी भाभी। तुम ठीक हो ना? जी। ओके। अच्छा, वैसे एक और बात मुझे तुम्हें बतानी थी। जी बोलिए। तुम्हारे भैया कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं और अच्छा। घर में सिर्फ तुम और मैं ही हैं। तो तुम मेरी हेल्प करोगे? जी मैं कर दूंगा, लेकिन भैया ने मुझे बताया ही नहीं कि वो बाहर जा रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली वो कह रहे थे तुम्हें बताने को, बट कल रात तुम ना लेट आए तो ओके। इस वजह से वो तुम्हें बता ही नहीं पाए। तो कब आएंगे भैया? कह तो रहे थे कुछ, आई थिंक 8-10 दिन का ट्रिप तो है, तो वो कह रहे थे कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो राहुल से ले लेना हेल्प। जी भाभी, मैं हूँ ना, मैं हेल्प करने के लिए हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह आपको रही हूँ कि तुम हो। आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि तुम दोगे ना मेरा साथ, जी जी भाभी। और शॉपिंग करने में और काफ़ी सारी चीज़ों में। जी भाभी, और कौन करेगा, मतलब अब भैया नहीं है तो आपको शॉपिंग करवाने भी जाऊंगा मैं, और घर का कोई भी काम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। कितने अच्छे हो तुम और कितने स्वीट हो कि किसी को भी प्यार हो जाए। तुम शर्माना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे फ़ोन में किससे बातें कर रहे थे? गर्लफ्रेंड से? नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इतने प्यारे लड़की की गर्लफ्रेंड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मैंने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई अभी, क्योंकि मेरी स्टडी और जॉब एक साथ चल रही है कि मैं किसी और चीज़ को टाइम दे ही नहीं पाता। अच्छा, तो चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो बना लो। अब तो तुम काफ़ी फ्री हो
और अगर तुम्हें कोई उसमें हेल्प चाहिए तो मैं हूँ ना। भाभी मेरी कौन गर्लफ्रेंड बनेगी? मतलब मैं जॉब जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, उस वक्त किसी लड़की को मैं कैसे? मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने बट बना नहीं पा रहे, टाइम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई तो लाइफ में आएगी ही, लेकिन समझ रही हूँ अभी मैं। नहीं है। कोई बात नहीं, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो, राइट? समझ रहे हो ना तुम? जी भाभी। तो चलो, अब तुम अपना ये ठंडा ठंडा दूध पियो जी जब तक मैं आती हूँ। ठीक है। और अगर मैं बाहर शॉपिंग करने गई तो तुम्हें बता दूँगी। जी और खाने में कुछ स्पेशल बनाना है या जो मैं बनाऊँ वो खा लोगे? जो आप बनाएंगे मैं खा लूँगा भाभी। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं पनीर की सब्ज़ी खाता हूँ, ओह, फेवरेट है। अच्छा जी। मतलब नॉर्मली घर पे तो वही बनती है मेरे लिए। अच्छा, तो ठीक है, फिर आज तुम्हारे लिए पनीर की सब्ज़ी, ठीक है? जी भाभी। चलो, मैं चलती हूँ। जी भाभी। तुम जैसे ही फ्री हो नीचे आ जाना। जी, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता देना भाभी। बिल्कुल, तुम्हें नहीं बताऊँगी तो किसे बताऊँगी? जी। हाँ, वैसे मूवी बहुत अच्छी थी ना? हाँ भाभी, मूवी बहुत अच्छी थी। मैंने पहले कभी इतना एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ाई के प्रेशर में और जॉब के प्रेशर में रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार, मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ, मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें, मूवमेंट, इतनी सारी चीज़ें मिस कर दी। चलो, तुमने एंजॉय तो किया कम से कम। मैंने पहले इतना एंजॉय कभी नहीं किया है। मुझे ये लगता है कि यार स्टडी सब कुछ है, जॉब है, फिर उसके बाद लाइफ ऐसे ही गुजर जाती, लेकिन नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। सही कहा तुमने, लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो तुमने अभी बिल्कुल नहीं करी है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। लेकिन भाभी आप देखो, मैरिड हो और घर संभालते हो, फिर भैया, सब कुछ होने के बाद आपका बिहेवियर इतना अच्छा है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें हमारा बिहेवियर अच्छा लग रहा है, तो हमारी केयर, हमारी खातिरदारी वो भी अच्छी लग रही होगी। बेशक, मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर कहीं जाता नहीं हूँ, घर पे रहता हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे अकेला महसूस हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। और होगा भी नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे भैया नहीं होंगे तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, वो जी भी भाभी। हमेशा, समझे? जी ओहो, मैं भी सच में भुलक्कड़ हूँ। आए हैं और मैंने पानी भी नहीं दिया, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी, क्या हुआ? मेरी नस, मुझे ऐसा लग अब रहा है, बैठ जाइए। मुझे लग रहा है कि मेरी नस थोड़ी सी यहाँ से चढ़ गई है। आपको थोड़ा देखना तुम, आई थिंक मसाज करने से शायद थोड़ा सा ठीक हो। के थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा ज़ोर से प्रेस करोगे तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा ऊपर। तुम तो बहुत अच्छी मसाज करते हो। तुम्हारी जॉब पर ये सब भी सिखाया जाता है क्या? नहीं, अभी कैसा लग रहा है भाभी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है?
बोलो। मैं शर्मा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या? डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझे? मैं हूँ ना। ये तो ये तो नीतीश भैया का रूम है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा? और मुझे कुछ अच्छे से याद क्यों नहीं है? कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और क्या हुआ राहुल? तुम इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? भाभी हमारे बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस जो होना चाहिए था वही हुआ है। मतलब हाँ वो सच है? हाँ, तो क्या हो गया? इसमें क्या गलत है? अब तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारा ध्यान रखना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। अब तुम्हारे भैया ने जो बोला है। मैंने ये सब करने के लिए नहीं बोला था। मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, जॉब करने के लिए आया हूँ, ये सब करने के लिए नहीं। तो मैंने और कब कहा है कि तुम अपनी जॉब और स्टडी मत करो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम मेरा ध्यान रखो और मैं तुम्हारा। आप मुझसे दूर रहिए। मैं भैया को क्या बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस घर में रखा और मैंने ये सब किया? आपने बहुत गलत किया भाभी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझे? तुम भी उतने इंटरेस्टेड थे जितनी मैं थी, ये भूलो मत। और अगर तुमने अब कुछ ज़्यादा बोला ना तो मैं ये बोल दूँगी तुम्हारे भैया को, जो शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। मैं बहक गया था। हाँ, तो ये तुम्हारे भैया को कौन समझाएगा? मेरा ये सब करने का इरादा नहीं था। और काम हो जाने के बाद सब ऐसा ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। देखो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा चुपचाप करते जाओ ना। तुम ऐसा कभी नहीं होगा। आप यहाँ से अभी चले जाइए प्लीज। देखो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप चले जाइए। मैं सिर्फ चुप हूँ क्योंकि आपने मेरा ख्याल रखा, और मैं भैया की वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आपने किया है ना मेरे साथ, बहुत गलत किया है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैंने जो किया सो किया, तुमने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दी ना इन्वॉल्वमेंट। और अब याद रखना, जिस तरीके से तुमने मुझसे बात करी है ना, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, समझे? तो ये मैंने क्या कर दिया? उस भाई के साथ ऐसा किया जिसने मुझे अपने घर में जगह दी, रहने को दिया, खाना दिया। गलती गलती मेरी भी है, लेकिन मैं भैया को सब कुछ सच बता दूंगा। हेलो भैया, मैं राहुल बोल रहा हूँ। नहीं,
कुछ ऐसा काम नहीं था, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। वो आप यहाँ से गए हुए थे तो मैं भाभी को शॉपिंग के लिए लेकर गया, और फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया भैया। और भाभी भाभी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। आप प्लीज जल्दी से घर वापस आइए। जी ठीक है भैया, ठीक है। भाभी आई एम सॉरी। अब क्यों आए हो तुम यहाँ पर? भाभी मैं आपको मनाने आया हूँ। मनाने आए हो? पहले तुम्हारा सही है, पहले तुमने मेरी अच्छे से बेइज्जती कर दी और अब तुम्हें एकदम से सॉरी याद आ गई। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या, और मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन अभी मैं आपको मनाने आया हूँ। मेरी गलती, मुझे माफ़ कर दो भाभी। मैं समझ गया हूँ अभी कि आप सही हो और मैं गलत। आखिर आप मेरा ख्याल रखते आए हो, हर चीज़ आपने मेरे लिए सेक्रीफाइस की है, और भैया के जाने के बाद आपने ही मेरा ख्याल रखा। तुम्हें तो बड़ी जल्दी समझ आ गई इन सब बातों की, पर अचानक कैसे? मुझे समझ आ गया कि आप मेरा ख्याल रखते हो, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा चलो, देर से ही आया पर समझ आया तो सही। जी, आपने माफ़ कर दिया ना मुझे? बिल्कुल। तो आओ, अब इतनी दूरी बनाई है तो थोड़ा करीब आकर उस गलती को सुधारो। आगे से ये गलती नहीं होगी भाभी। गलती करना भी मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? जी। वैसे मानना पड़ेगा, मेरी डांट का असर तो हुआ। तुम्हें इतना प्यार आ गया जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था, पर चलो आया तो सही। लेकिन अभी मुझे आपसे प्यार हो गया है। ओके। अब मैं समझ गया हूँ कि भैया के जाने के बाद आपका ख्याल मैं ही रखूँगा। रखना तो पड़ेगा, तुम्हारे भैया की भी डिमांड है और तुम्हारी भाभी की भी। तो अब दो लोग बोल रहे हैं तो एक छोटे से काम करने में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो तुम ना आगे से ये सब मत बोलना, मुझे बहुत बुरा लगा था, तभी मैंने तुम पे इतना गुस्सा कर दिया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप जब चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, तो फिर हम जहाँ घूमने जाने वाले थे, तुम मुझे शॉपिंग कराने लेके जाने वाले थे। मैं चलूँगा ना आपको शॉपिंग करवाने। पक्का? हम्म। अब इरादा तो नहीं बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको घूमने जाना था, वहाँ पे भी चलेंगे। काम तो बहुत सारे हैं, करने एक एक करके पड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे आप कहोगे, जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। बिल्कुल, तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो भैया को तो आने में अभी वक्त लगेगा ना? हाँ, उनको अपने काम से फुर्सत कहाँ है। तो सारा वक्त अभी मैं आपको दूंगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भैया यहाँ से गए हुए हैं। तुम में काफ़ी चेंज आया है। हम्म। एकदम से तुम शर्मीले, डरे हुए से, शांत से इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए। नाइस। आपको देखकर तो कोई भी हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ ही ऐसी हो। चलो फिर एक काम तो ख़त्म करते हैं। बिल्कुल। आयशा, आप क्या चल रहा है ये? कुछ नहीं, हम
ये मेरे साथ गलत कर रहा था। राहुल ने मुझे सब बता दिया है। क्या बताया? वो सब झूठ है। बस रहने दो। नहीं, आप प्लीज गलत समझ रहे हैं। ये मेरे साथ गलत कर रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तुमने इसके साथ जबरदस्ती की है, ना ही उसने। ये झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बातों पे भरोसा छोड़ो और बाहर निकल जाओ। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? आपके मुझे नहीं पता, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। चलो मेरा आपके सिवा बाहर निकलो। राहुल, तूने जो भी किया ना, बहुत सही किया और बहुत सही टाइम पर किया। भैया मैं आपके साथ ऐसा कभी होने नहीं